हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, आलस गाथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। आपका क्वेश्चन है, आलस गाथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। तो याद रखिएगा 4 लोग नहीं भागे थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलस गाथा में कैसे बाहर आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया। साथ में इसको भी याद रखना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, पटना कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है। तो याद रखिएगा अशांति का है। कैसा है, तो अशांति का है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, कुसुमपुर और पुष्पपुर का नया नाम क्या है। यहाँ पे पुष्पपुर होगा, इसका नाम नया नाम क्या है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र है इसका नया नाम। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। आपका क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पथिका कहाँ स्नान करता है। आपका क्वेश्चन है, पथिक कहाँ स्नान करता है या पथिका कहाँ स्नान करता है। तो याद रखिएगा तालाब में स्नान कर रहा था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। आपका क्वेश्चन है, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। बताइए कमेंट करके किसका होता था। तो याद रखिएगा फूल करका का होता था। किसका होता था, तो फूल करका का होता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरंदर का पर्याय कौन है। आपका क्वेश्चन है, पुरंदर का पर्याय कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो यहाँ पे इंद्र है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। आपका क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकन टोला को देखने के लिए कौन आए। आपका क्वेश्चन है, भीकन टोला को देखने के लिए कौन आए। तो याद रखिएगा शिक्षक है। और ये भीकन टोला किसका गांव है, तो राम प्रवेश राम की गांव है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। साथ में उसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है। आपका क्वेश्चन है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है। तो याद रखिएगा आलस है। सबसे बड़ी आलस है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। आपका क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर में पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। किसका उपयोग किसका निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। आपका क्वेश्चन है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो याद रखिएगा आत्मा विद्यमान है। और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा है। साथ में इसको भी याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस साहित्य ग्रंथ में। आपका क्वेश्चन है, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है। तो बताइए किस साहित्य ग्रंथ में है। तो याद रखिएगा किस साहित्य ग्रंथ में है। तो याद रखिएगा मुद्राक्षस में है। किसका है, किस साहित्य में है, तो मुद्राक्षस साहित्य में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है।
आपके क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। आपके क्वेश्चन है किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो याद रखिएगा साधक मनुष्य को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आपका क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो याद रखिएगा पटन देवी है। कौन है, तो पटन देवी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है परमात्मा कहाँ रहते हैं। आपका क्वेश्चन है परमात्मा कहाँ रहते हैं, बताइए कमेंट करके परमात्मा कहाँ पे रहते हैं। तो याद रखिएगा सर्वत्र में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, तो सर्वत्र में रहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।